हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मेथड। आज हम जानेंगे हम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे लैब में कल्चर करवाते हैं, उसको ग्रो कैसे करवाते हैं, कौन कौन से मेथड से ग्रो करवाते हैं। इससे पहले वाले मेथड मैंने आपको कल्चर मीडिया बताया था, इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टाइप के कल्चर मीडिया बताए थे और आपको यूज़ भी बताया था कि हमारे कल्चर मीडिया के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के लिए, इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए, आपका प्योर कल्चर आइसोलेट करने के लिए, कल्चर का स्टॉक बनाने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, और भी काफ़ी सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स इसके दिए थे किस किस चीज़ के लिए हम कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं। अब हम देखें कल्चर के मेथड्स क्या होते हैं। तो कल्चर जो होता है वो काफ़ी सारे मेथड्स से, काफ़ी सारे तरीक़ों से लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रीक प्लेट मेथड हो गया, लॉन कल्चर हो गया, पोर प्लेट कल्चर हो गया, स्ट्रोक कल्चर हो गया, स्टैब कल्चर, लिक्विड कल्चर और एनारोबिक कल्चर। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जिनसे क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म को हमारे लैब में ग्रो करवाते हैं, कल्चर पे ग्रो करवाते हैं। जो हमारा मीडिया है ना, उस पर उसको ग्रो करवाएंगे। तो इन सबको हम एक एक करके आज के लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रीक प्लेट मेथड। सबसे पहले जो हमारी पैट्री डिश है उसके पीछे हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमारे ये 4 भाग में डिवाइड हो जाए, और लेबल करेंगे 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले हम इनोकुलेटिंग लूप लेंगे। हमारा स्टरलाइज्ड होना चाहिए इनोकुलेटिंग लूप। हमारे जो पैट्री डिश है जिसमें हमारा ऑलरेडी कोई माइक्रोनिज्म ग्रो हो रखा है, उसको हमको और ग्रो करवाना है, स्ट्रीकिंग करवानी है, उसको हम ले लेंगे थोड़ा सा। और हमारा जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है उसमें इस तरीके से उसको स्ट्रीक करवाएंगे इवनली और पैरेलली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो इनोकुलेटिंग लूप है उसको इस तरीके से हम बंसर बर्नर में अच्छे से स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद इसका हम थोड़ी देर वेट करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि आपका इनोकुलेटिंग लूप ठंडा हो जाए, वरना आपका बैक्टीरिया मर सकते हैं। ओके, वेट करने के बाद हम प्लेट को रोटेट करेंगे 90 डिग्री, और रोटेट करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट का जो लास्ट वाला कोना था ना, उधर से हम उठा के आगे स्ट्रिक करेंगे उसको सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। दोबारा माइक्रोबियल की कॉलोनीज नहीं लेनी हमको, उसी को आगे जाके हम फैलाते रहेंगे उसको अच्छे से, और उसको दोबारा हम लूप को स्टरलाइज करेंगे। देन इसके बाद प्लेट को दोबारा घुमाएंगे 90 डिग्री, और हम इस तरीके से उसको थर्ड वाले क्वाड्रेंट में भी अच्छे से फैला देंगे। देन इसके बाद लूप को दोबारा हम स्टरलाइज करेंगे, और स्टरलाइज करने के बाद जो हमारा थर्ड वाला क्वाड्रेंट है उससे हम उसको प्लेट को 90 डिग्री रोटेट करके हम अच्छे से फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में भी इस तरीके से उसको अच्छे से इवनली फैला देंगे। तो आप देख सकते हैं एक एक करके हमने इस तरीके से स्ट्रीकिंग करी, एक एक मेथड पे, एक एक स्टेप पे, और आपको ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद 37 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इस तरीके कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। और फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक एक कॉलोनी सेपरेटेड मिल रही है। तो हम जो स्ट्रीक प्लेट मेथड करते हैं उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग, टी स्ट्रीकिंग, कॉन्टिन्यूस स्ट्रीकिंग, रेडियंट स्ट्रीकिंग, सेमी क्वांटिटेटिव स्ट्रीकिंग और जिगजैग स्ट्रीकिंग। ये सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें से जो क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड होता है, जो कि हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे लॉन कल्चर। लॉन कल्चर के लिए हम स्टेराइल स्वैब लेंगे एक, और लेंगे हमारा मीडिया। ये हमने ले रखा है लिक्विड मीडिया, जिसमें हमारा बैक्टीरियल कॉलोनीज स्प्रेडेड है ऑलरेडी पहले से ही। हम स्वैब उसमें डिप करेंगे, और जो एक्सेस होगा उसको हम निचोड़ लेंगे अंदर ही इस तरीके से। देन इसके बाद ये जो स्वैब है उसको हमारे मीडिया पे अच्छे से पूरे मीडिया पे स्प्रेड करेंगे। पूरे मीडिया पे आपको क्वाड्रेंट नहीं बनानी, इसमें आपको पूरे मीडिया पे ओवरली आपको क्या करना है, इसको पैरेलली क्या करना है, स्प्रेड करते जाना है पूरे मीडिया पे। जब एक बार स्प्रेड हो जाएगा, देन इसके बाद हम 120 डिग्री इसको रोटेट करेंगे, और इसको हम दोबारा स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम इसको दोबारा स्प्रेड करेंगे, और स्प्रेड करने के बाद इसको हम दोबारा 120 डिग्री रोटेट करेंगे, और दोबारा हम इसको स्प्रेड कर लेंगे उसी स्वैब से। ठीक है, तो स्वैब में आपको बार बार लिक्विड मीडिया में डिप नहीं करना, बस एक बार डिप करके बस इसको अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे मीडिया पे, ताकि जो ग्रोथ हो ना पूरे मीडिया पे अच्छे से आए। इसके बाद हम लिड को क्लोज करेंगे, और हमारा इंक्यूबेटर में इसको रख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 से 48 घंटे के लिए। और इसके बाद आपको कुछ इस तरीके की ग्रोथ इस पर दिखेगी। तो आप ये देख सकते हैं आपका जो बैक्टीरिया है वो पूरे मीडिया पे अच्छे से ग्रो हो रखा है। इसको हम बोलते हैं लॉन कल्चर। तो लॉन कल्चर में आपको यूनिफॉर्म लेयर मिलती है हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ की, आपके सॉलिड मीडियम पे, जो हमारा सॉलिड मीडिया है उस पर। इस मेथड में हम कल्चर प्लेट को इनोकुलेट करते हैं स्टेराइल स्वैब से, जो कि आपका सोक हो रखा होगा किसी लिक्विड बैक्टीरियल कल्चर में या फिर आपके सेल सस्पेंशन में। और इसको इनोकुलेट करने के बाद उसको हम इंक्यूबेट करेंगे रात भर के लिए, और आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज देखने को मिलती हैं।
देन इसके बाद आता है हमारा पोर प्लेट कल्चर। पोर प्लेट कल्चर के लिए हम ये बैक्टीरियल सेल सस्पेंशन ले रहे हैं। इसमें हमारे बैक्टीरिया कॉलोनीज ऑलरेडी होंगी ब्रॉथ के अंदर, इसको हम लेंगे और हमारा ये लेंगे साथ में मॉल्टन अगार। मॉल्टन अगार अभी लिक्विड फॉर्म में आपका ये बाद में सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये अभी गर्म भी होगा, इसको ध्यान से इस्तेमाल करना आप। तो इस तरीके से फ्लेम के पास में इसको क्या करेंगे हम, इसमें हमारा जो सैंपल है सस्पेंशन हमने लिया था उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से क्लोज करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए अपने हैंड्स का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मिक्स करने के बाद आपकी जो पैटी डिश होगी उसके अंदर इसको हम डाल देंगे डायरेक्टली, और डालने के बाद इसको हम सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। जब भी आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा आपका अगार, उसके बाद इसको हम रख देंगे इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और इसको 24 से 48 घंटे का वेट करेंगे जब तक इस पर ग्रोथ नहीं आ जाती। ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि आपका जो पैटी डिश है उसके अंदर तक आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। सरफेस पे तो मिल ही रही हैं, इसके अलावा आपको अंदर तक भी आपको कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं पोर प्लेट कल्चर मेथड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रोक कल्चर मेथड, या फिर स्लैंट कल्चर मेथड, या फिर स्लोप कल्चर मेथड भी कहते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें हम अगार का स्लोप लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ट्यूब में, तो इसमें क्या है, अगार ना हमारा आपको टेढ़ा करके दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बिल्कुल सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो इसको स्लोप बोलते हैं हम। ओके, तो इस स्लोप को लेंगे और इस पर हम कल्टीवेट करते हैं हमारे बैक्टीरिया को। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक दूसरा स्लैंट ले लेंगे जिसपे हमने माइक्रोबियल कॉलोनीज ऑलरेडी इस पर आपको दिख रही होंगी ग्रो हो रखी हैं। तो उससे क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनोकुलेटिंग लूप लेंगे, उसको स्टरलाइज करेंगे इस तरीके से फ्लेम के ऊपर, और अच्छे से स्टरलाइज करेंगे जब तक ये रेड हॉट नहीं हो जाता। और उसके बाद ठंडा करने के बाद इसको हम हमारी जो जहाँ से आपको बैक्टीरियल कॉलोनी लेनी है इसको हम दूसरी स्लैंट से ले लेंगे। इस तरीके से हमने बैक्टीरियल कॉलोनी ले ली। लेने के बाद इसके कैप क्लोज करके हमारा जो स्लैंट है उसमें हम इसको इस तरीके से स्ट्रीकिंग करेंगे। ये देखिए, इनोकुलेटिंग लूप इसमें डालेंगे और इस तरीके से जिगजैग जिगजैग करके इसमें स्ट्रीक करेंगे। स्ट्रीक करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे इसकी कैप को। कैप क्लोज करने के बाद हमारा इनोकुलेटिंग लूप होगा, उसको हम दोबारा स्टरलाइज करेंगे इस तरीके से और उसको रख देंगे। अब ये जो हमारी कॉलोनी है इस पे ग्रो हो जाएंगी इस लैंट पे। इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे हम अपने, और वेट करेंगे 24 to 48 आवर्स के बीच में। इंक्यूबेशन के बाद आपको कुछ इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर आता है हमारा स्टैप कल्चर। स्टैप कल्चर के लिए हम हमारा एक अगार लेंगे ट्यूब के अंदर, ये हमारा सॉलिड अगार है ट्यूब के अंदर, और हम लेंगे इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप को सबसे पहले करेंगे हम स्टरलाइज। स्टरलाइज कैसे करेंगे हम, हमारे बर्सर बर्नर के ऊपर सेम अगेन रेड डॉट होने तक इसको स्टरलाइज करेंगे जब तक ये बिल्कुल लाल नहीं हो जाता। और उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद हमारा ये दूसरे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा स्लोप बन रखा है, इसमें हमारी कॉलोनी ग्रो हो रखी है। तो इससे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कॉलोनी ले लेंगे इसको टच करके, और कॉलोनी लेने के बाद ये हमारा इनोकुलम है, वैसे मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में। तो इनोकुलम लेने के बाद इसको हम हमारे अगार के अंदर अच्छे से इस तरीके से स्टैब कर देंगे, बिल्कुल अंदर तक छोड़ेंगे इसको। देखिए बिल्कुल अंदर तक है ना, तो स्टैब बोलते हैं इसको हम, अंदर तक टच करके सरफेस बाहर निकाल लेना है, ठीक है। कैप क्लोज करेंगे और इनोकुलेटिंग लूप को दोबारा स्टरलाइज कर देंगे। देन इसके बाद इसको हम इंक्यूबेट करेंगे हमारे स्टैप कल्चर को 37 डिग्री सेल्सियस पे सेम इंक्यूबेटर पे 24 to 48 आवर्स के लिए। और आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्टैप कल्चर मेजरली मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनकी मोटिलिटी देखने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। अब आता है हमारा लिक्विड कल्चर मेथड या फिर ब्रॉथ कल्चर मेथड। इस मेथड में हम, आपको दिख रहा होगा ये एक वाइल है जिसके अंदर हमारा ब्रॉथ है या फिर लिक्विड मीडिया इसको बोल सकते हैं हम, वो है। इसको हम लेबल कर लेंगे इस तरीके से, जो भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो करवाना है उसको हम इसमें लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले बॉटल को लेबल करने के बाद हम लेंगे हमारा इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप को हम स्टरलाइज करेंगे हमारे फ्लेम के ऊपर अच्छे से रेड आउट होने तक। ठंडा करने के बाद हमारी पैटी डिश से हम क्या लेंगे, हमारा इनोकुलम लेंगे, जो भी हमको सैंपल लेना है, जिसको भी हमको ग्रो करवाना है। इसको हमने लिया और हमारा जो ये हमारा ब्रॉथ है, पेप्टोन वाटर है, इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से फ्लेम के सामने रख के एक बार स्टराइज करके इसके अंदर मिक्स कर देंगे हमारा इनोकुलम। फिर इसको फ्लेम के सामने रख के इसकी लिड क्लोज कर देंगे हम, और इनोकुलेटिंग लूप को भी स्टरलाइज करके दोबारा हम अपने रैक में रख देंगे। फिर इसके बाद हम बॉटल को इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 to 48 आवर्स के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको इस तरीके की आपको ग्रोथ दिख रही है इक्वलाई की। देन इसके बाद आता है हमारा एनरोबिक कल्चर मेथड।
इसमें हम यूज़ करते हैं एनरोबिक ग्रोथ मीडिया, जैसे कि हमारा एनरोबिक ब्लड अगार हो गया, एगियोक अगार हो गया, कुक्ड मीट मीथियम हो गया, आपका पेप्टोन यीस्ट एक्सट्रैक्ट ग्लूकोज ब्रॉथ हो गया, थाइग्लाइकोलेट ब्रॉथ हो गया, बैक्टीरियोइड्स बाइल एस्पिरिन अगार हो गया, और भी काफ़ी सारे हम मीडिया यूज़ करते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। इसमें हम स्पेशल कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका कैंडल जार हो गया, गैस पैक हो गया, एनरोबिक जार हो गया, बायोलॉजिकल मेथड हो गया, और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि हम इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन फ्री कर देते हैं और हमारा एनरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कैंडल जार मेथड। ये देख सकते हैं, ये हमारा कैंडल जार है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लिड हटाएंगे और हमारी जो पेट्री डिश है उसमें इनोकुलेट कर रखे हैं हमने सारा सैंपल्स, हमारा जो भी हमको कॉलोनीज़ हमको ग्रो करवानी है उसको हम रखेंगे इस रैक के अंदर। रैक में रखने के बाद हम इसके ऊपर एक कैंडल का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे को जो जार है उसके अंदर हमको इन्वायरमेंट जो है इसका ऑक्सीजन फ्री करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैंडल जला लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, आपको एक कैंडल दिख रही होगी, ये कैंडल है हमारी। इस कैंडल को हम जलाएंगे और इसको हम पेट्री डिश के ऊपर रख देंगे, ताकि हमारी कैंडल जो होगी, जिससे हमारा सारा ऑक्सीजन जो होगा इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे जार के अंदर, वो सारा ये कैंडल जो होगी वो कंज्यूम कर लेगी आग जलाने के लिए। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये पूरा जार जो हो जाएगा ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, और उसके बाद हमारे जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो माइक्रोनिज्म हैं, वो ईजिली ग्रो कर पाएंगे। इसकी लिड क्लोज करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे, और आप ये फिर इसके बाद देखेंगे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपकी जो कैंडल है ना, वो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपकी कैंडल धीरे धीरे करके बुझने लगेगी। तो आप ये देख सकते हैं, थोड़ी देर वेट करिए और देखिए आपकी कैंडल जो होगी वो बुझ जाएगी, और आपका सारा इन्वायरमेंट जो होगा वो ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा, क्योंकि कैंडल तभी बुझेगी जब इसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो देखिए अब हमारी कैंडल बुझना धीरे धीरे करके चालू हो गई है, यानी कि एनवायरनमेंट फ्री होने लग गया ऑक्सीजन से। हमारी कैंडल बुझ गई है और हमारा जो जार है बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री हो चुका है। अब हमारे बैक्टीरिया जो हैं वो ईजिली इसमें ग्रो कर पाएंगे। तो ये होता है हमारा कैंडल जार मेथड। देन इसके बाद आता है हमारा गैस पैक मेथड। गैस पैक मेथड के लिए हम ये पेट्री डिश है, इसमें हम हमारा जो भी हमारा को ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाना है, माइक्रोनिज्म ग्रो करवाना है, उसको हम लेंगे और इसको पेट्री डिश के ऊपर इस तरीके से इनोकुलम लेके हम ग्रो करवा देंगे। इस तरीके से देखिए हम थोड़ा सा लगाएंगे पेट्री डिश के मीडिया के ऊपर और थोड़ा सा इसको लगा के हम इसको लिड को क्लोज़ कर देंगे। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसमें, और चाहे तो हम दूसरा बैक्टीरिया भी इसमें लगा सकते हैं जो भी हमको ग्रो करवाना हो। तो दोनों अलग अलग साइड पे इसका आपका मीडिया पे अलग अलग साइड पे आपका बैक्टीरिया जो होगा वो ग्रो हो जाएगा। दूसरी साइड पे हमने दूसरा इनोकुलेटिंग लूप लेके इसको ग्रो करवा दिया। ओके, तो इस तरीके से आपका ये ग्रो होता है। ग्रो कराने के बाद जब हमने इनोकुलेट कर दिया, उसके बाद हम यहाँ गैस पैक लेंगे और उसके अंदर हम इसको भी पेट्री डिश रख देंगे, और इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। बिल्कुल क्लोज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा एक कैटलिस्ट लेंगे, एनरोबिक कैटलिस्ट होता है ये, इसको फाड़ के हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हमको सारी हवा बाहर निकाल देनी है और इसको अच्छे से क्लोज़ कर देना है। इधर आपको ये इंडिकेटर दिख रहा होगा, अगर ये ब्लू हो जाए तो मतलब समझिएगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीजन फ्री नहीं हुआ है, और इसके अंदर अभी भी ऑक्सीजन है, गैस पैक में लीकेज है। लेकिन अब ये वाइट है तो यानी कि ये सही है बिल्कुल। ओके, इसके बाद इसको रख देंगे हम इंक्यूबेटर के अंदर। हम वेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो होने के लिए, इसको 48 आवर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।